ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 12 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आजकल के मानव का मुख्य फोकस अधिक से अधिक कमाई की तरफ ही है, और वह भी धन उपार्जन तथा अपनी विभिन्न कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा हुआ है। तो उसका अधिकांश समय इन्हीं चीजों में व्यय होता है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बच्चों का फोकस रूहानी कमाई पर होना चाहिए, क्योंकि यही कमाई मरणोपरांत साथ जाएगी। इस रूहानी कमाई के द्वारा आत्मा का सशक्तिकरण एवं विकर्मों का विनाश होता है। आत्मा पर जो पापों का बोझ है, वो इस रूहानी कमाई के द्वारा समाप्त हो जाता है और आत्मा हल्की होकर अंतरिक्ष के पार सूक्ष्म वतन, मूल वतन की रूहानी यात्रा करने लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ, वेस्ट मत करो, एक एक क्षण का सदुपयोग करो। किसमें? रूहानी कमाई करने में, क्योंकि यही वो सच्ची कमाई है जो साथ जानी है। इसलिए अपने प्रत्येक श्वास को, समय को, संकल्पों को इस रूहानी कमाई में बिजी कर देना है। तो आइए अपनी सांसों की तार को उस परम पिता परमात्मा के साथ हम जोड़कर बैठें। सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पीरो लो, प्रभु प्यार को पीरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो। सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पीरो लो, प्रभु
प्रभु प्यार को पीरो लो। बीते का गम तू ना कर, वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहाँ पे आँखें, होता वही सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पीरो लो, प्रभु प्यार को पीरो लो। ये कमाई कैसे जमा होगी? तो बाबा कहते हैं, अमृत वेले उठकर उस परम पवित्र परमात्मा शिव से अपना बुद्धि योग लगाएंगे तो बहुत कमाई हो जाएगी। जो साहूकार बच्चे हैं, अर्थात जिन्होंने रूहानी कमाई बहुत की है, बड़ी शिद्दत से की है, बड़ी लगन से की है, उनकी विशेषता होती है कि वह हमेशा रहमदिल मर्सीफुल बनकर अपने ऊपर तथा सर्व के ऊपर रहम करते हैं। उनके हृदय में एक बात बड़े गहरे से समाई रहती है कि मुझे सर्व आत्माओं को परम पिता परमात्मा का परिचय देकर उन्हें परम पिता परमात्मा से मिलवाना है, उनकी ईश्वर से मुलाकात करा देनी है, बिछड़ी हुई रूहों को मिला देना है। आगे बाबा ने कहा, तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात स्व की क्षमताओं को रियलाइज करना है, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन में बिजी रहना है तथा प्रदर्शन से परहेज करना है, क्योंकि प्रदर्शन करने से परदोष दर्शन का खतरा बना रहता है और जिससे अन्य आत्माओं में दूरी बढ़ने लग जाती है। कहा भी गया है ना कि प्रदर्शन पतन की जड़ है तथा स्वदर्शन उन्नति की सीढ़ी है। तो हमें बड़ी सावधानी से चलना है कि हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण विशेष तो होता ही है, तो हमें गुण दर्शन करना है, दोष दर्शन से परहेज करना है, क्योंकि हमें ईश्वरीय विद्या मिली है ना। तो इसलिए ईश्वर से ईश्वरीय विद्या प्राप्त करने के पश्चात हम क्या बने हैं? उच्च कोटि के ब्राह्मण बन गए हैं। चोटी अर्थात हमेशा ऊंच रूहानी स्थिति में रहने वाली आत्माएं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें सदैव ऊंच रूहानी सेवा में बिजी रहना है, क्योंकि यदि प्रभु की याद एवं ईश्वरीय सेवा इन दोनों में बिजी रहेंगे तो माया के वार से बचे रहेंगे। जो माया के वार से बच जाते हैं वही तो प्रभु पिता पर बलिहार जाते हैं, और जो प्रभु पिता पर बलिहार जाता है तो बाबा तो उस पर बलिहार जाते ही जाते हैं। आज का वरदान है, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले
सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। वो किसी न किसी आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं, ये हम सब जानते हैं। जैसे कि पद्मासन, सुखासन इत्यादि। बाबा कहते, आप योगी तपस्वी बच्चों का आसन एक रस स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है। एक रस स्थिति अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताओं के अंदर भी, परिस्थितियों में भी मन की समरस अवस्था बनी रहे। फरिश्ता स्थिति अर्थात हर प्रकार के लगाव, अटैचमेंट से परे की स्थिति। बाबा कहते, इन्हीं श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। बाबा तपस्या करने की विधि भी बताते हैं। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर अपने मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो, जब चाहो, जहां चाहो, इस आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। आज का स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना माननीय बनने का साधन है। इसके लिए हमें विचार में लचीलापन लाना चाहिए और विवेक के द्वारा ही दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना संभव होगा। इसीलिए गायन है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। हमारा सुर जब दूसरों के सुर के साथ मिल जाएगा तो जीवन भी सुरमय बन जाएगा। अच्छा, मीठी मीठी सिकेलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।